चलें, अब हमने स्टार्ट करनी है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। और लिक्विड में सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है? जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके पास दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं उनको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करनी पड़ती हैं, और जो बल्क में होते हैं, अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स, ये जो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। जो बल्क में मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ये सेंटर में मॉलिक्यूल दिखाया गया है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं चारों तरफ से, तो जो नेट फोर्स जो है वो उन पर ज़ीरो हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जो सरफेस में मौजूद मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा, बल्कि सारी फोर्सेस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील कर रहा है। तो इस वजह से जो इस पे लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ। तो जो नीचे की तरफ मॉलिक्यूल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। और टेंशन क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक तनाव में आ जाता है, एक टेंशन वाली सिचुएशन, एक तनाव की सिचुएशन में आ जाता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये डायग्राम में ये चीज़ बताई गई है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट पुल द मॉलिक्यूल इनवर्ड या इनवर्ड अट्रैक्शन जो होती है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द वर्क इन जूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कि सरफेस एरिया को अगर आपने बढ़ाना है तो एक यूनिट बढ़ाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। या आप यूँ कह दें द फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड की सरफेस के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही हो एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 मीटर इन लेंथ। जो सरफेस एरिया के या सरफेस में जो 1 यूनिट लेंथ हो गए, सरफेस के जो लेंथ है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। तो दोनों अपने यूनिट्स याद करने हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर और दूसरा यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर। ये दोनों यूनिट्स आपको याद करने और दोनों डेफिनेशंस भी याद करनी है। सेकंड आपने पढ़ना है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सरफेस टेंशन। अब बेसिकली सरफेस टेंशन होता क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम हो जाएगी। क्योंकि सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा, सरफेस टेंशन ज़्यादा। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम, सरफेस टेंशन कम। ठीक हो गया? तो टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। ये इस बुक में से डेफिनेशन को, इस लेक्चर को दोबारा फिर से रीड आउट करें। जिस लाइन की अगर आपको समझ नहीं लगती मुझसे दोबारा पूछिएगा सरफेस टेंशन के बारे में। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के दरमियान में रिलेशनशिप। ये जस्ट एक इक्वेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। गैमा मल्टीप्लाई बाय एम मोलर मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 2/3 इसकी पावर है इज इक्वल टू के। के होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा हुआ है। टी सी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम सारे हमने पढ़े हुए हैं। माइनस टी एनी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप डेंसिटी मेजर कर रहे हैं वो टेम्परेचर। सो अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो जो सरफेस टेंशन आपके लिक्विड का ज़ीरो हो जाएगा। मतलब टी सी माइनस टी सी इज इक्वल टू टी, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर हैं, तो के की मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो और आपका सरफेस टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगा। मोल्टन मेटल्स का सरफेस टेंशन नॉर्मली ऑर्गेनिक लिक्विड्स की निस्बत ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन की एग्जांपल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, बबल्स का बनना, बुलबुले वगैरह का बनना, रेन ड्रॉप्स का बनना, कैपिलरी ट्यूब में वाटर का राइज कर जाना, या किसी पोरस मटेरियल में पानी का खुद ब खुद वाटर का लिक्विड का मूवमेंट होना। यहाँ हम कहते हैं कि ट्रीज़ में जो रूट्स के थ्रू वाटर की ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होती हैं वो सबको सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अच्छा, सेकंड हमने पढ़ना है रीजंस फॉर द राइज ऑफ लिक्विड्स इन द कैपिलरी ट्यूब। ये बेसिकली क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुने। लिक्विड्स होते हैं आपके पास दो तरह के। एक होते हैं वेटिंग लिक्विड, वेटिंग WET वेट, ठीक है, गीला करना, वेटिंग लिक्विड। दूसरे होते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड,
जो वेटिंग लिक्विड होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाते हैं, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब में राइज नहीं कर पाते। इसकी क्या रीज़न्स हैं? इसके रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। जो ऊपर वाली डायग्राम बनी हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि जो वाटर है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है ऊपर की तरफ। ये देखें, वाटर जो है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, जबकि जो नीचे वाली डायग्राम्स में जो आपका है वेटिंग लिक्विड है उसका कॉन्टैक्ट एंगल बताया गया है कि वॉल्स ऑफ कैपिलरी से ट्यूब से उसका कॉन्टैक्ट एंगल क्या। इसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ।